इस प्रकार से सनत कुमार जी कहते हैं, उत्तम त्वया महाभाग लिंग वेद प्रचारणम। इस प्रकार से भगवान शंकर अन्यान्य देवताओं से भिन्न हैं और उन देवताओं का पूजन जो प्रायः विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है, शिवस्ति च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगं वेदादि संभवं श्रोतिमिच्छामि योगीन्द्रं लिंगाभिभावलक्षणम्। भगवान महादेव योगींद्र हैं, लिंग के उनका प्राकट्य है, उसके रहस्य को सूचन करने वाला एक प्रसंग मुझे याद आ गया है। यह लिंग कैसे प्रकट हुआ है इसके विषय में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नंदी ने सूत जी से कहा, अब नंदी कह रहे हैं, शृणुवत भवत प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः। आपकी परमात्मा के प्रति रुचि है, भगवान शंकर की कथा के श्रवण के प्रति अनुरक्तता है, इसके कारण मैं प्रीति पूर्वक इन कथाओं का वर्णन करता हूँ। सावधान मन से, सावधान चित्त से सुनिए कि पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्वते अयोध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। पूर्व कल्प में कभी ब्रह्मा में और विष्णु में झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हुआ, हजारों वर्षों तक झगड़ा चला। तमाम प्रकार के अमोघ अस्त्रों का वाद प्रतिवाद के रूप में छोड़ा गया। तयोरमानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वराः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। लेकिन जब भिन्न भिन्न देवताओं ने कहा अब तो ये शांत होने वाले नहीं हैं, भगवान शंकर की आराधना करी, हे प्रभु इन दोनों के मध्य होने वाले इस भयंकर प्रलयंकारी युद्ध को आप बचाइए, किसी प्रकार से इनमें समझौता कराइए। इन दोनों के, अच्छा लड़ाई हमारी तुम्हारी जब हो रही हो तो या तो कोई भैया तंदुरुस्त आदमी आ जाए या बढ़िया फोर्स आ जाए जो दोनों को एक इधर से एक इधर से, या इतना प्रभावशाली हो उसको देखते ही लोग अलग अलग हो जाएं, शांत हो जाएं, तो ऐसे ही समझौता करा सकता है। हम जैसे निवल आदमी तो पिट जाएंगे, तो वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, तो दर्शक के रूप में हम लोग देख सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देवता थे इतने भी, वे सब दर्शक के रूप में खड़े थे, कर कुछ नहीं पा रहे थे। प्रार्थना करी कैलाश शंभू से, भगवान शंकर उन देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर के निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शयतः। दोनों लड़ाई हुई आमने सामने, दो श्रोता वक्ता आमने सामने, तो दोनों के बीच में भगवान शंकर का लिंग स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो लिंगेश्वर भगवान की जय। तथा अच्छा, और वो इतना है कि अब तो बीच में दीवार जैसी बन गई है। तथा स्वलिंग चिन्नात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगं दर्शयामास जगतामितकाम्यया। भगवान ने जब लिंग स्वरूप में अपना प्राकट्य भगवान ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध होने के बीच में जब किया, उसी के कारण भगवान का स्वरूप लिंग का आविर्भाव हो गया। तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिंगमेश्वरं सकलं च तथा वैरं शिव शैवं प्रकल्पितम्। उसी समय से परमात्मा ने इस संसार में शंकर के दो रूपों का निर्गुण उस लिंग स्वरूप, सगुण परमात्मा के इस स्वरूप का पूजन निर्धारित कर दिया कि हमारे दोनों स्वरूपों का पूजन होगा। शिवान्येषां तु देवानां वेदमात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वेदं तु देवानां तत्तभोगप्रदं शुभं शिवश्चिलिङ्गवेदत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्।
एक श्लोक के लिए हमने आप लोगों से कहा था दैनिक हम लोग